हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 या इसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट का एक ओवरव्यू भी कह सकते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं या यह एक्ट कितने चैप्टर्स में डिवाइड है या कितने इसके अंदर सेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। ये जो पार्ट्स किन के रिगार्डिंग है सेक्शन या प्रोविजंस प्रोवाइड करता है या इन चैप्टर्स में किन के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं, उनका एक ब्रीफ ओवरव्यू इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे हम इस एक्ट की एक डिटेल प्लेलिस्ट है वो अपलोड करने वाले हैं, जिसमें सेक्शंस वाइज चैप्टर्स वाइज वीडियोस होंगी। तो इस प्लेलिस्ट को भी आप एक्सेस कर लें और इसको बुकमार्क कर लें ताकि आपको बार बार इसे फाइंड आउट करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया, कब ये इन्फोर्स हुआ या ये किसके रिगार्डिंग है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो क्या है, एक्ट नंबर 1 है ऑफ 1872। एक्ट नंबर 1 का मतलब ये 1872 के अंदर पहला जो एक्ट पास हुआ था वो था। ये एक्ट टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्दर ये जो 3 पार्ट्स हैं उनको आगे फर्दर 11 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है और 11 चैप्टर्स के अंदर 167 सेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि अलग अलग एविडेंस के जितने प्रोसीजर हैं या कौन से एविडेंस प्रोड्यूस किए जाने हैं या कौन से एविडेंस रिलेवेंट है, इन सभी के रिगार्डिंग्स इसमें प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, एक प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है। एंड जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो केम इनटू फोर्स ऑन अ 1st day of September 1872, यानी कि ये एक्ट 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ था। और इस एक्ट के अंदर ऑल द डेफिनेशंस मेथड जो कि रिलेटेड टू है एविडेंस से रिलेटेड है, और इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है कि हाउ द लॉ ऑफ एविडेंस इज कंसोलिडेट, ये सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर इंक्लूड की गई हैं। इस एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो है जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उनके ऊपर ये जो एक्ट है वो अप्लाई होता है। एंड ये अप्लाई कहाँ नहीं होता, ये एक्ट अप्लाई नहीं होता आर्मी लॉज, नेवल लॉ, डिसिप्लिनरी जितने भी एक्ट हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, और जितने भी एफिडेविट्स हैं उन पे भी ये अप्लाई नहीं होता जो कि प्रेजेंटेड होते हैं इन द फ्रंट ऑफ अ ऑफिसर और ए कोर्ट्स या जो ऑफिसर्स के फ्रंट्स में जो एफिडेविट्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता। एंड ये आर्बिट्रेटर की जो प्रोसीडिंग्स होते हैं उनमें भी ये एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता। अब देखते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप कौन सा पार्ट किसके रिगार्डिंग है या उसके अंदर कितने चैप्टर कंप्राइज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें इसके अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहला पार्ट किसके रिगार्डिंग है, इसमें पहला पार्ट है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग। तो हमारे पहले पार्ट के अंदर 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर है प्रीलिमिनरी के रिगार्डिंग, जिसमें सेक्शन 1 to 4 प्रोवाइड किए गए हैं। 1 to 4 सेक्शंस में क्या प्रोवाइड किया गया है, फर्स्ट सेक्शन जैसे शो टाइटल्स या एक्सटेंट्स के रिगार्डिंग है। एक सेक्शन थर्ड है वो इंटरप्रेशन क्लोज है, जिसमें इसके अंदर यूज़ होने वाली जितनी भी डेफिनेशंस हैं या वर्ड टर्म हैं उनको डिफाइन किया गया है। एंड फोर्थ में सेल परज्यूम, मे परज्यूम, जिनको हम आगे फर्दर आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये प्रोवाइड किए गए हैं। और जो चैप्टर सेकंड है जो कि मेन चैप्टर है वो है रिगार्डिंग ऑफ रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, यानी कि फैक्ट्स कौन से रिलेवेंट होते हैं एविडेंस के तौर पे, उनके रिगार्डिंग ये जो सेकंड चैप्टर है जिसमें सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसमें देखेंगे रिलेवेंट फैक्ट्स कौन से हैं, सेम ट्रांजैक्शन के अंदर जो फॉर्मिंग पार्ट होते हैं उनकी रिलेवेंसी किस तरह से डिपेंड करती है, ओकेजन क्या है, काज ऑफ इफेक्ट क्या है, मोटिव क्या है, प्रिपरेशन क्या है या स्टेट ऑफ माइंड, इसमें एडमिशंस क्या हैं, कन्फेशन हम किन्हें कहते हैं, कन्फेशन किन के सामने की जाए तब वो वैलिड होगी, कन्फेशंस पुलिस ऑफिसर के सामने की जाए तो वो कब वैलिड होगी कब वैलिड नहीं होगी, या फिर स्टेटमेंट ऐसे व्यक्ति की जो कि विटनेस के तौर पे कॉल्ड नहीं हो सकता, या फिर स्टेटमेंट जो कि मेड है अंदर स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर उनके साथ में कैसे डील करेंगे, इनके रिगार्डिंग प्रोविजंस। एंड जजमेंट्स हैं कोर्ट्स के, कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो कब रिलेवेंट्स होते हैं, इनके रिगार्डिंग प्रोविजंस। और जो ओपिनियन है थर्ड पर्सन की वो कब रिलेवेंट होगी, यानी किसी एक्सपर्ट की है रिगार्डिंग किसी हैंड राइटिंग के रिगार्डिंग या कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रिगार्डिंग। तो उस तरह के जितने भी प्रोविजंस हैं जो कि चैप्टर 2 में प्रोवाइड किए गए हैं, जिनके आधार पर हमें पता चलता है कि ये फैक्ट वो रिलेवेंट है या एज ए एविडेंस या नहीं है। तो इन सभी जो जितने भी चैप्टर 2 के सेक्शंस हैं या फर्दर जितने भी चैप्टर्स हैं इनको एक प्लेलिस्ट के थ्रू हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 है ऑन प्रूफ, जो कि 4 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, चैप्टर 3 से लेकर के चैप्टर 6 तक। तो देखते हैं इन 4 चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। चैप्टर 3 क्या कहता है कि फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, यानी कि सेक्शन 56 से 58 के अंदर जो 3 सेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं चैप्टर 3 के अंदर, वो बताते हैं कि कौन से जो फैक्ट्स हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली ही प्रूव्ड होते हैं।
या ऐसे फैक्ट जिनको कोर्ट है जो ऑलरेडी जानती है, या वहाँ पर ऐसी कोई कोर्ट की एक्नॉलेजमेंट उनके फैक्ट्स के रिगार्डिंग उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती उनके रिगार्डिंग प्रोविजन चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 क्या कहता है, ओरल एविडेंस के रिगार्डिंग। चैप्टर 4 के अंदर 2 सेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं, 59 एंड 60। चैप्टर 5 क्या कहता है, चैप्टर 5 कहता है ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रिगार्डिंग, जो कि सेक्शन 61 से 90 तक प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से होते हैं, प्राइमरी एविडेंस कौन से हैं, सेकेंडरी एविडेंस कौन से हैं, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस किस तरह से होता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सिग्नेचर के रिगार्डिंग प्रूफ्स क्या हैं, इनके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो इस चैप्टर में प्रोवाइड किए गए हैं। या पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, उनकी क्या यहाँ पे रिलेवेंसी है, या प्रिजम्पशंस क्या है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, वो सारे इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 6, जो कि है ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि ओरल एविडेंस का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा एक्सक्लूजन करना। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो ओरल जो भी एविडेंसेस होते हैं उनका एक्सक्लूजन करते हैं, या इनके रिगार्डिंग जो एविडेंस की प्रोसीजर हैं वो किस तरह से है, वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है पार्ट 3, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द एविडेंस, यानी कि एविडेंसेस को प्रोड्यूस किस तरह से किया जाए या उनका इफेक्ट क्या होगा, वो सारी चीज़ें इस पार्ट 3 के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। तो पार्ट 3 के अंदर कितने चैप्टर आते हैं, पार्ट 3 के अंदर चैप्टर आते हैं 5 चैप्टर 7 से लेकर के चैप्टर 11 तक। चैप्टर 7 क्या कहता है, चैप्टर 7 कहता है ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, जो कि हमारे सेक्शन 101 से लेकर के 114 तक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, किस पे लाई करता है, किसी पार्टिकुलर फैक्ट के रिगार्डिंग जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पे होगा। तो इस तरह की जो बर्डन ऑफ प्रूफ के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस हैं या बर्डन ऑफ प्रूफ के रिगार्डिंग जितनी भी प्रिजम्पशंस हैं वो इस चैप्टर में डिटेल में प्रोवाइड की गई है। एंड नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8, जिसमें एस्टोपल के रिगार्डिंग प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि सेक्शन 115 से लेकर के 117 तक है। 3 सेक्शंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें बताया गया एस्टोपल क्या है, एस्टोपल ऑफ टेनेंट क्या है, या एस्टोपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल या लाइसेंसेस का एस्टोपल किस तरह से है। तो ये डिटेल स्टडी इस चैप्टर में प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 9 ऑफ विटनेसेस, जिसके रिगार्डिंग प्रोविजन हमारे सेक्शन 118 से लेकर के 134 के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें हमें बताया गया कि किसको टेस्टिफाई किया जा सकता है, या फिर कोई कम्युनिकेट वर्बली जो कम्युनिकेट नहीं कर सकता उस विटनेसेस को किस तरह से प्रोसीड किया जाएगा, या फिर इसमें कुछ प्रिविलेजेस हैं विटनेसेस के रिगार्डिंग वो प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कोई कम्युनिकेशन है ड्यूरिंग मैरिज, या जज या मैजिस्ट्रेट की विटनेसेस है उनके रिगार्डिंग प्रोविजंस हो गए, या कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशंस है उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस है, या प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस हैं। तो इस तरह की जितने भी कम्युनिकेशंस हैं इसके रिगार्डिंग कोई प्रिविलेज है या कोई अदर प्रोसीजर है जो कि इसमें प्रोवाइड किया गया है, और नंबर ऑफ विटनेसेस कितने होते हैं इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो हमारे साथ इस चैप्टर में प्रोवाइड किए गए हैं। अब जैसे चैप्टर 9 में विटनेसेस के रिगार्डिंग प्रोवाइड किया है, तो चैप्टर 10 में क्या प्रोवाइड है, चैप्टर 10 में प्रोवाइड है उन विटनेसेस का एग्जामिनेशन, जो कि सेक्शन 135 से 166 तक प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें क्या प्रोवाइड किया गया है कि एक विटनेसेस हैं उनको किस ऑर्डर में उनका प्रोडक्शन होना चाहिए, यानी कि उनको किस तरह से प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, या किस ऑर्डर में उनका एग्जामिनेशन होना चाहिए। इसमें हमें बताया गया एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, री एग्जामिनेशन क्या होता है, या इसका क्या ऑर्डर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जामिनेशन चीफ, देन क्रॉस एग्जामिनेशन, आफ्टर देन इफ वांट एनी पार्टी टू डू देन री एग्जामिनेशन। इस तरह से इस ऑर्डर को जो फॉलो किया जाता है उसके रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजन सेक्शंस हैं वो इस चैप्टर्स में है। लीडिंग क्वेश्चंस के रिगार्डिंग प्रोविजन इसमें है, लीडिंग क्वेश्चंस को कब पूछना चाहिए या कब नहीं पूछना चाहिए उसके रिगार्डिंग। तो ये विटनेसेस के जो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजन कुछ सेक्शंस इस चैप्टर 10 में प्रोवाइड किए गए हैं। चैप्टर 11 क्या कहता है, चैप्टर 11 कहता है ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, जिसमें ओनली 1 सेक्शन प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 167, जो कि कहता है कि नो न्यू ट्रायल फॉर द इम्प्रॉपर एडमिशंस और रिजेक्शन ऑफ द एविडेंस। तो ये थे हमारे आज एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग एक ब्रीफ ओवरव्यू, जिसमें हमने जाना कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, कितने सेक्शंस हैं। आई होप कि आपको इसके रिगार्डिंग जो ओवरव्यू है वो क्लियर हो गया होगा, और एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि एविडेंस के रिगार्डिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि तो जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।
कीप लर्निंग।